वेलकम साथियों, यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब पर। जैसा कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्दभेद में नाउन पढ़ चुके हैं, नाउन के प्रकार भी पढ़ चुके हैं। आज हम प्रोनाउन बताएंगे। प्रोनाउन, अब प्रोनाउन को कहते क्या हैं हिंदी में? सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। ग्रामर में प्रोनाउन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है और इस समय जो है अब हम बृहद थोड़ा सा बताने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। वैसे तो थोड़ा थोड़ा करके हमने हर जो पार्ट पढ़ाया है उसमें कहीं न कहीं आया है इसका प्रयोग, लेकिन विशेष रूप से आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ाएंगे। तो प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम होता है। प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन क्या होता है? अब इसका हम डिफिनेशन बताएंगे। ए नाउन, ए वर्ड माने एनी वर्ड या ए वर्ड, कोई भी शब्द इज यूज्ड, प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन। तो इसका डिफिनेशन हुआ, ए वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अथवा इंस्टीड ऑफ नाउन। नाउन माने संज्ञा, संज्ञा के बदले, ठीक है ना। इन प्लेस ऑफ माने बदले होता है, इन प्लेस ऑफ माने बदले होता है। तो संज्ञा के बदले अ वर्ड, कोई भी या किसी भी एक शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन वह सर्वनाम कहा जाता है। ए वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। माने संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब उदाहरण के रूप में अब यहाँ हम एग्जाम्पल बताएंगे। एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे वैसे प्रोनाउन तो होता है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ठीक है। ये है, इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन इसका प्रयोग हम आज क्लियर करने जा रहे हैं। बच्चे अक्सर जो है कंफ्यूज होते हैं कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट तो है ही है, लेकिन संज्ञा के बदले में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है। तो कैसे होता है? तो एग्जाम्पल हम यहाँ दे रहे हैं। फोन आ गया था, सॉरी। तो यहाँ हम एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। जैसे राम रीड्स ए बुक। राम रीड्स ए बुक माने राम एक किताब पढ़ता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, राम रीड्स अ बुक, ठीक है, ओके। अब हम इसको, ये राम क्या है? संज्ञा में हमने बताया, क्या बताया था? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, ठीक है, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति का नाम है के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति का नाम राम है, तो राम रीड्स ए बुक, यह तो नाउन है, ठीक है। राम एक किताब पढ़ता है। अब इसको हम कैसे प्रोनाउन साबित करेंगे, या प्रोनाउन हम इसको संज्ञा के बदले में जिन शब्द का प्रयोग, इसके बदले में हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ हम लिखेंगे राम रीड्स अ बुक, राम एक किताब पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर
हो जाएगा इन प्लेस ऑफ राम, इन प्लेस ऑफ राम, राम के बदले ही रीड्स ए बुक। ठीक है, ही रीड्स अ बुक इज रिटेन। ठीक है, अब यहाँ पे राम रीड्स अ बुक, राम एक किताब पढ़ता है। राम एक ही व्यक्ति है, सिंगुलर नंबर है, तो राम एक किताब पढ़ता है। ठीक है, तो राम का प्रोनाउन क्या होता है? इन प्लेस ऑफ राम, राम के बदले में, राम के बजाय या राम के स्थान पर हम राम के स्थान पर क्या लिखेंगे? ही। क्या लिखेंगे? ही रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है। इज रिटेन, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है ना, तो ये राम का प्रोनाउन क्या हो गया? ही। राम का प्रोनाउन क्या हो गया? ही। दूसरा है द बॉयज आर प्लेइंग, द बॉयज आर प्लेइंग। ठीक है, लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं। तब हम क्या लिखेंगे? तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे इन प्लेस ऑफ द बॉयज, इन प्लेस ऑफ द बॉयज। हाँ, बॉयज क्या है? लड़के, लड़के। तो लड़का जो है ये संज्ञा है, लेकिन ये बहुवचन है और थर्ड पर्सन है। ठीक है, कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन का ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। ठीक है, तो ये संज्ञा है। तो इसके स्थान पे अब थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है, हम यहाँ पर दे का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, तो इन प्लेस ऑफ द बॉयज दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो लड़के के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। लड़के खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। अब उसी तरह से अगला है, जैसे ये पहला एग्जाम्पल हुआ, ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ, ये तीसरा एग्जाम्पल है। जैसे सीता राइट्स अ लेटर। ठीक है, सीता एक पत्र लिखती है। अब सीता के स्थान पर हमें प्रोनाउन लाना है, तो कैसे लाएंगे? तो इन प्लेस ऑफ सीता, सीता का प्रोनाउन क्या होगा? जैसे राम का प्रोनाउन ही था, तो स्त्री के लिए सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सी राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो हम सीता राइट्स ए लेटर, सीता एक पत्र लिखती है। अब इन प्लेस ऑफ सीता, सीता के स्थान पर सी राइट्स ए लेटर इज रिटेन लिखा जाता है। ठीक है, ठीक। तो इस तरह से जो है ये सर्वनाम की सही व्याख्या है कि अ वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। अब जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, अब जैसे कोई वस्तु है, अगला एग्जाम्पल हम समझा दे रहे हैं आपको। हाँ, ये तो सजीव का प्रोनाउन हुआ। अब निर्जीव के प्रोनाउन में हम समझा दे रहे हैं। जैसे अगला है चौथा, दिस बुक रिफर्स टू या रिलेट्स टू। ठीक है, रिफर्स टू या रिलेट्स टू
अ होली बुक, होली बुक। हाँ, यह किताब एक पवित्र किताब से संबंध रखती है। मतलब यह किताब जो है एक पवित्र किताब है। कैसी किताब है? पवित्र किताब है। या अ रिलीजियस बुक लिख देंगे, धार्मिक किताब है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। रिलीजियस बुक है। ठीक है, तो अब इसी को हमको हटाना है। दिस बुक से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि द बुक भी लगा सकते हैं। तो दिस और दैट जो है ये यह वह दिखाता है। ठीक है, डिस्टेंस दिखाता है, माने नज़दीक और पास का दिखाता है। ठीक है, नज़दीक दूर का दिखाता है। और लेकिन इसको द बुक ही मानते हैं। दिस बुक रिफर्स टू अ रिलीजियस बुक। ठीक है, अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे? द इन प्लेस ऑफ, अब यहाँ हम लिख देंगे इन प्लेस ऑफ दिस बुक, हाँ, दिस बुक इट refers to a religious बुक। ठीक है, तो यहाँ जो है कोई अगर निर्जीव चीज़ें हैं, निर्जीव संज्ञा है, तो उसको हम जो है हम इट का प्रयोग करेंगे। इट जो है निर्जीव के लिए प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोनाउन की सही व्याख्या है। और अब लड़के घबरा जाते थे कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट कहाँ से आ गया। तो जो भी संज्ञा होगी उन्हीं के स्थान पर हम इनका प्रयोग करेंगे और अर्थ वहीं प्रकट करेगा। जैसे राम है तो ही है, सीता है तो सी है, बुक है तो इट है, तो अर्थ उसका वही है। ठीक है ना, चाहे सीता करे चाहे सी करे, माने वह करे। ठीक है, अब प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं। अब अगले वीडियो में हम इसका सही ढंग से व्याख्या करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, वीडियो पर बने रहिए और हमेशा बने रहिए और पढ़िए। ठीक है।